अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान चौधरी। हम इस वक्त खड़े हैं गुलशन इकबाल पार्क गुजरांवाला और मेरे पीछे एहतजाज हो रहा है। साहबज़ादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जो गदी नशीं है बिलावड़ा शरीफ के, और वहाँ बैन इकरारुल हसन जो एंकर पर्सन है ARY न्यूज़ के, तो उसके हवाले से जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ये मेरे पापा ने फालज हुआ था तो सरकार से दम करवाया हमने, कोई पैसे नहीं लिए, उन्होंने सिर्फ दम ही करवाया और लंगर किया वहाँ से फ्री, किसी किस्म के उन्होंने पैसे नहीं लिए, सिर्फ दम करवाया और ठीक हो गया। साडे बेटे का भी ना इन मसला सी, डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दिता भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो सरकार जी जानो साडे तो बहुत अल्लाह का करम है, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ किराया लगता। तो बड़ा अल्लाह सोने का शुक्र, उन्होंने दुआ है तो अल्लाह सोने का शुक्र है, तो बड़ी रहमत है साडे उत्थे जान। कोई पैसा नहीं, कोई अपना मसला दसो ना की अपना मसला। मैनू फालज सी दूआ साइडा तो मेरे को मैं खलोता डे पैना नीचे इंज डे पैना, तो मैं मेरे तीसरे दम से मैनू फर्क पै गया। तो बहुत मसला अल्लाह सोने का शुक्र, सरकारां ही दुआ देना। चलो मसला कितने साल तुसीं? मैनू तीजे चौथे दम से फर्क पै गया, 3-4 साल हो गए ने। तो मैं बिना 1 रुपये की मैं दवाई नहीं खाता, बड़ा अल्लाह सोने का उन्होंने दुआ है तो अल्लाह सोने का करम। तो लोग भी बकवास करते हैं, जिन्होंने लोगों को पता नहीं है उन्होंने की पता, जो उत्थे निकलता बिल्कुल हकीकत। तो बड़ा उन्होंने दुआ के नाल बड़ा करम है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई मुझे मोरों का दर्द था तो सरकार जी से दम करवाया तो माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सफ़र नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी मेरे चलना फिरना, तो डॉक्टर ने कहा था जितनी आपकी ज़िंदगी है आप बेड पे ही गुजरेगी। आपने कितने साल से आपको मसला सही? मुझे तकरीबन 2 साल से। अब आप कैसे महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मुर्शद पाक की करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सांस का मसला था तो पाकिस्तान में हमने कोई हॉस्पिटल नहीं ऐसा जो हमने छोड़ा हो, कहीं पे हम लेके ना गए हो, तो किसी ने हमें बताया कि वहाँ पे सरकार जो है दम करते हैं, दूर से ही दम करते हैं, तो अल्लाह रहमत कर देता है। तो कितने साल हुआ आपको मसला? उनको तकरीबन 3 महीने से ये मसला बना था और हम हॉस्पिटल से घर लेके ही आते थे, तो फिर आते ही मसला ख़राब हो जाता था। तो फिर हमें किसी ने दरबार के बारे में बताया, हम उधर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली बार गए थे तो मैंने सरकार से कोई बात नहीं थी कि पहला दम करवा के आए हैं। तो हम रात को घर जब आए हैं तो सरकार जो है वो मुझे ख्वाब में मिले हैं, तो मुझे ख्वाब में मिले हैं, सरकार कहते हैं कि बेटी आपकी जो मामा का सांस का मसला है ना वो तीसरे दम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने सुबह उठ के मामा को बताया कि मामा हमने तो सरकार से कोई बात ही नहीं की, मामा वो अल्लाह के सच्चे वली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद जो है वो जिन्नात का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब खुद ठीक हूँ जी। भाई मुझे ना किसी ने ना साए का मसला था, तकरीबन 2-3 साल मैंने इतना इलाज करवाया, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे किसी ने बताया कि सरकार जी के पास जाएं उधर बिलावड़ा शरीफ में, तो आपको इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगी। मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ। तो मैं इतना पैसा मैंने लगाया लेकिन कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अस्पतालों में हर जगह में, ये जो हमारे पास ही है आज़म चीमा, मेरा ये एम्बुलेंस में लेके गए थे, मेरा BP कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मुझे साए का भी मसला था। तो लेकिन मैं बादशाह सरकार के पास गई, उन्होंने पहला दम फरमाया, लेकिन माशाल्लाह मुझे इतना सुकून मिला कि मैं अपने आप ही, मैं दवाई भी मैंने छोड़ दी, कुछ नहीं मैंने खाया दवाई। तो मुझे तकरीबन डॉक्टर ने मुझे बोला था इधर गुजरांवाले का कैसर इकबाल बाटा है सिविल अस्पताल में, तो मुझे कह रहा था कि आपने मेडिसन नहीं छोड़नी, रोटी छोड़ देनी है। तो मेरा इतना बुरा हाल था, लेकिन अल्लाह के करम से मेरे मुर्शद की दुआ और कहते हैं दुआ फ़कीरां ते करम अल्लाह कहते, तो मेरे मुर्शद की दुआ से मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी, तो मेरे बच्चों के ऊपर साया ही कोई नहीं था। तो इधर तो मैंने इतना पैसा लगाया, उधर तो कोई पैसा नहीं लेता, उधर खाना फ्री, हर चीज़ फ्री। मुर्शद पाक एक करम नज़र देखते हैं तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाते हैं। उधर तो नज़र करम ही करम है, जब इंसान जाता है ना
तो मुर्शद पाक एक दफ़ा देख ले जिस बंदे को, तो उसका दिल को इतना अंदर से सुकून मिलता है ना। मैं सैयदजादी हूँ, मैं उसको गाल नहीं दे सकती, वो कह नहीं सकती कुछ इसके अलावा। सैयद को गाली भी नहीं देते, देनी भी नहीं चाहिए, हम आले रसूल हैं। लेकिन उसने बहुत बुरा गलत किया है। जो अल्लाह के वली हैं वो इंशाल्लाह मेरी तकरीबन तीसरे दम पे मेरी इतनी हालत सीरियस ख़राब हो गई थी, तो सरकार जी मेरी ख्वाब में आए हैं, तो मुझे सिविल हॉस्पिटल में ले गया। कह रहे हैं इसको तो कोई मसला ही नहीं है, तो लेकिन ये तड़फ तो ऐसे रही है जैसे जान निकलने वाली है। तो सरकार में घर मुझे ले आए हैं, तो सरकार जी मेरे ख्वाब में आए, तो बोला कि बेटा परेशान हो। सरकार उस वक्त यूके में थे, कहने लगे बेटा परेशान नहीं होना आपने, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको आप पे करम करेगा, आप ठीक हो जाएंगी। तो मुझे मेरे सर पे हाथ रखा उन्होंने, तो मुझे फूंक मारी है, तो मैं फ़ौरन ही सो गई हूँ। मेरा मुर्शद पाक है, इतना करम है। तकरीबन मुझे 8 साल हो गए तो सरकार के पास जाते हुए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, जिनके कदमों का दोवन है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सालारे अकीदा ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुर्शिद पाक अताए रसूल हैं, वो वफ़ाए रसूल हैं। हमें अपने मुर्शिद के दर से जो सबसे मेन चीज़, ये इकरारुल हसन तो जिस्मानी शफ़ाओं के पीछे फिर रहा है, मुझे मेरे मुर्शिद के दर से मेरे समेत तमाम खुद्दाम को, ज़ायरीन को, मुरीदों को जो अकीदतमंद है मेरे मुर्शिद पाक के, उनको वहाँ से जो है वो रूहानी शफ़ाएँ भी मिली हैं और इश्क़ मुस्तफ़ा मिला है। मखलूक़ खुदा से मोहब्बत करना मेरे मुर्शिद ने हमें सिखाया है, और हम अपने मुर्शिद की बेटियां हैं, वो हमारे रूहानी वालिद हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अल्लाह ताला आपको सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की शर्म और हयात आ फरमाए। मुझे मैदे की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा 4-5 साल से, और मेरे शौहर जो हैं वो हर वक्त मुझे लेके हॉस्पिटलों में फिर रहे थे, यहाँ तक कि पानी का कतरा भी मेरे अंदर जाता था तो वो भी मुझे जो है ना वो डिस्टर्बेंस मेरे अंदर मचा देता था। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि ड्रिप्स लग के इनकी जो वेनें हैं ना वो धागे की तरह बिल्कुल बारीक हो चुकी हैं, अब आप इनको जो है ना इन पे ये ड्रिप जो है वो भी असर नहीं करेगी। और जो हायोसिन इंजेक्शन मुझे लगता था उससे जो है ना डॉक्टर ने कह दिया था, उसने बाकायदा तौर पे उसने ये चीज़ अनाउंस कर दी थी कि ये गुर्दों पे जो है ना वो किडनी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करेगा। तो उसके अलावा मुझे आराम जो है ना वो नहीं आता था बिल्कुल भी। फिर मेरे जो शौहर हैं वो मुझे दरबार शरीफ पे बादशाह सरकार के पास लेके गए। मेरे मुर्शिद पाक की निगाह करम हुई, उनके पहले दम से मेरे अल्लाह ने मुझे शिफा दी। जिस्मानी शिफा के साथ साथ मेरे मालिक ने मुझे रूहानी शिफाएँ भी अता फरमाई, और वहाँ से हमें मोहब्बत ही मोहब्बत मिली है। ये इकरारुल हसन जिंदाबाद जिंदाबाद, सैयद मुनीब मेरा नाम है। भाई आपका मसला क्या था? मेरी बहन को मसला था, ठीक है, साय का, जिधर मर्ज़ी गिर जाती थी, ठीक है। तो बहुत जगह पे लेके गए हैं। मेरे भाई को जिगर का मसला था, वो भी बाहर है, ठीक है। तो सरकार जी के पास गए हैं, उन्होंने दम किया है, 7 दम करवाए हैं, तो इंशाल्लाह ठीक हो गई है। जिधर मर्ज़ी ले जाएं, ये कहीं नहीं गिरती है। मेरे बेटा आप कैसे महसूस करती है? आप अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पहले तो मुझसे खड़ा भी नहीं था, हुआ जा रहा था, तो अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब बिल्कुल ठीक। कितने साल से बेटा आपको मसला था? मुझे बचपन से मसला था। बादशाह सरकार ने फरमाया था दरख्त के नीचे साया था, उधर बैठी थी ना हम, तो उधर से इसको साया ने पकड़ा है। अब मेरी बेटी ठीक है जी, थैंक यू। उसको कोई हाल नहीं हुआ मसला।
सरकार जी के पास ले गए हैं, उधर से 7 दाम करवाए हैं। सरकार जी ने कहा रिपोर्टें करा ले, क्लियर आएंगी। हमने रिपोर्टें कराई हैं, क्लियर आई हैं। कोई पैसा नहीं लिया, किसी ने पैसा नहीं मांगा। जो बेटा वहाँ पे लंगर पकता है, हाँ जी, वो कितना को लंगर पकता है? लंगर इंतहाई तो सुबह से लेके शाम तक हो जाती है, पर लंगर ख़त्म नहीं होता। वहाँ किसी पैसे लंगर के पैसे नहीं लेते? नहीं, लंगर के पैसे कोई भी नहीं लेता, किसी से नहीं मांगे जाते, सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत की जाती है वहाँ पे। आवाम खुद वहाँ पे खुद लंगर देती है? जी, हम भी जाके खिलाते हैं उधर, और उधर एक ही नारा बुलंद होता है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।